लियो, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि दिल किसी बड़ी चीज की तरफ जाग रहा हो मगर रास्ता अभी तक पूरा साफ ना हुआ हो? जैसे अंदर एक आवाज कह रही हो कि अब वक्त आ गया है, अपनी रोशनी को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि किसी मायने खेज सिमत में लगाने के लिए। मगर साथ ही एक धुंध भी मौजूद हो जो ये पूछ रही हो कि क्या तुम वाकई ही जानते हो कि तुम क्या चाहते हो? 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत लेकर आ रहा है। ये हफ्ता सिर्फ जज्बे का नहीं बल्कि इस लम्हे का है जब ख्वाहिश, सच्चाई, हिम्मत और बुनियाद एक ही जगह इकट्ठी होने लगती हैं। पहले तुम्हें कुछ अंदरूनी धुन महसूस हो सकती है, फिर एक सच्ची बात जाग सकती है, फिर एक नई नीयत बन सकती है, और आखिर में तुम ये समझ सकते हो कि असल रोशनी वही है जिसे रास्ता भी मिल जाए। तुम देख रहे हो एस्ट्रो साइंस उर्दू। आइए देखते हैं लियो के लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2026 की असल हफ्तावार कैफियत क्या पैगाम लेकर आई है। लियो, इस हफ्ते की असल कहानी रोशन ख्वाहिश को दुरुस्त सिमत देने की है। 13 अप्रैल के करीब मार्स और नेपच्यून की कैफियत ये एहसास पैदा कर सकती है कि दिल किसी बड़े मकसद, किसी नई सिमत या किसी दूर के इम्कान की तरफ खींच रहा है, मगर फौरी क्लैरिटी अभी पूरी मौजूद नहीं। यही वो हफ्ता है जहां दिल किसी नई वुसअत को महसूस करता है मगर कायनात फौरन जवाब नहीं देती। वो पहले ये देखती है कि तुम्हारी ख्वाहिश सिर्फ जोश है या वाकई तुम्हारी सच्ची सिमत। फिर 15 अप्रैल के बाद मरकरी की तेज़ फिजा और 17 अप्रैल को न्यू मून की नई नीयत ये दिखा सकती है कि अब ख्वाब को लफ्ज़, इरादा और प्रैक्टिकल पहला कदम देना ज़रूरी है। और हफ्ते के आखिर की तरफ जब रोशनी ज़्यादा ज़मीनी रुख लेगी, तुम महसूस कर सकते हो कि जो बात दिल को रोशन कर रही थी अब इसे आदत, डिसिप्लिन और बुनियाद भी चाहिए। 19 अप्रैल के करीब सन के टॉरस की तरफ बढ़ने से फोकस ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकता है, इसलिए हफ्ते का आखिर इंस्पायरेशन को स्टेबिलिटी में बदलने के लिए बेहतर है। यानी ये हफ्ता तुम्हें सिर्फ एक्साइट नहीं करता, ये तुम्हें अपने विजन के साथ सच्चा होने की दावत देता है। हर बड़ी ख्वाहिश पहले इंसान को ये दिखाती है कि कहाँ वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था और कहाँ अब ख्वाब के नीचे रास्ता भी बनाना ज़रूरी है। 13 और 14 अप्रैल धुंध के अंदर जागती हुई ख्वाहिश। हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए बहुत स्टेबल मगर मायने खेज हो सकती है। कोई ख्याल, कोई सफ़र से जुड़ी ख्वाहिश, कोई नया मकसद, कोई सीखने का जज्बा या सिर्फ ये एहसास कि तुम्हें अपने मौजूदा दायरे से ज़्यादा वसी चीज़ चाहिए, इन दिनों में उभर सकती है। लियो, तुम्हारी फितरत में रोशनी, हरारत और अपने दिल की आवाज़ को मानने का हौसला होता है, मगर इस बार कायनात तुमसे ये पूछ सकती है कि जो तुम चाहते हो क्या तुमने इसे वाकई ही नाम भी दिया है? क्या तुम सिर्फ किसी नई होराइजन से मुतासिर हो या वाकई ही किसी खास रास्ते की तरफ जाग रहे हो? क्या ये सिर्फ रेस्टलेसनेस है या एक सच्चा बुलावा है? ये दिन बड़ा ऐलान नहीं मांगते, ये दिन अपने अंदर की ख्वाहिश को खामोशी में सुनने का वक्त है। अगर तुमने जल्दी की बजाय मुशाहिदा किया और हर एहसास को फौरन फैसला नहीं बनाया तो यही हफ्ते की पहली कामयाबी होगी। मार्स नेपच्यून की वजह से ये फर्स्ट फेज इंस्पायरेशन भी दे सकता है और कंफ्यूजन भी, इसलिए इन हिस्सों में इनर लिसनिंग बहुत ज़रूरी होगी। और जब धुन के पीछे ख्वाहिश की असल शक्ल दिखाई देने लगे तो फिर दिल सिर्फ ख्वाब नहीं देखता, वो अपनी बात भी मांगने लगता है। 15 से 17 अप्रैल सच्ची बात और अंदर का जख्म और नई नीयत। अब फिजा बदलने लगेगी। जो चीज़ पहले सिर्फ एक खिंचाव थी अब इस पर बात करना, सोचना या नया अहद बनाना ज़रूरी महसूस हो सकता है। लियो, ये वो मरहला हो सकता है जहां तुम अपने दिल से एक सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुम काफ़ी वक्त से सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे थे मगर अंदर तुम किसी ज़्यादा मायने खेज रास्ते की तलाश में थे। शायद ये कि तुम अटेंशन नहीं, असल फुलफिलमेंट चाहते हो। शायद ये कि तुमने कुछ ख्वाब सिर्फ इसलिए रोक रखे थे कि इनके साथ गैर यकीनी जुड़ी हुई थी। 15 अप्रैल के बाद मरकरी एरीज में जाकर सीधी सोच और डायरेक्ट बात को बदलता है, इसलिए इस फेज में क्लैरिटी का आना ज़्यादा मुमकिन लगता है।
16 अप्रैल के आसपास सन चिरोन की टच अंदर के किसी पुराने डाउट को छेड़ सकती है। क्या मैं वाकई ही इसके काबिल हूँ? क्या मैं इस नई सिम पर चल सकता हूँ? क्या मेरी रोशनी काफ़ी है? मगर यही टच हीलिंग का दरवाज़ा भी बन सकता है। 17 अप्रैल का न्यू मून तुम्हारे लिए एक नई नीयत ला सकता है। शायद सीखने में, शायद सफ़र के इरादे में, शायद अपने मकसद की नई कमिटमेंट में, शायद इस बात में कि अब तुम अपनी रोशनी सिर्फ पसंद किए जाने के लिए नहीं बल्कि सच्ची सिमत के लिए इस्तेमाल करोगे। और जब नीयत साफ हो जाए तो फिर नई शुरुआत की असल आजमाइश ये होती है कि इंसान जो चाहता है क्या वो इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी जगह देता है। 18 और 19 अप्रैल रोशनी को बुनियाद देना। हफ्ते का आखिरी हिस्सा तुम्हारे लिए ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकता है। अब वो कैफियत जो पहले सिर्फ विजन थी, किसी वाज़े प्लानिंग, किसी डिसिप्लिन कदम या किसी नई प्रायोरिटी की सूरत में सामने आ सकती है। लियो, ये वक्त सिर्फ इंस्पायरेशन में रहने का नहीं बल्कि इंस्पायरेशन को स्ट्रक्चर देने का है। किसी एक मकसद को हवा में रखने की बजाय लिख लेना, किसी ख्याल को सिर्फ दिल में रखने की बजाय इसके लिए वक्त निकालना, किसी ख्वाहिश को सिर्फ खूबसूरत महसूस करने की बजाय इसके नीचे मेहनत की बुनियाद रखना, यही इस हफ्ते की असल विजडम है। रोशनी तब भी देर तक चलती है जब इसके नीचे तेल भी हो, बर्तन भी हो और हिफाजत भी। सन के टॉरस की तरफ शिफ्ट से वीक का एंड वैल्यू कंसिस्टेंसी की तरफ जाता है। इसलिए 18-19 अप्रैल को प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाना लियो के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखते हैं कि यही कैफियत दिल और रिश्तों के मैदान में लियो के लिए क्या मायने रखती है। मोहब्बत और रिश्ते। इस हफ्ते लियो के लिए मोहब्बत का मौजू सिर्फ कशिश का नहीं बल्कि शेयर डायरेक्शन का है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो ये हफ्ता ये सवाल ला सकता है कि क्या तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को पसंद करते हो या एक दूसरे की सिमत को भी समझते हो। क्या इस रिश्ते में सिर्फ वार्मथ है या वाकई ही ग्रोइंग स्पेस भी है। अगर कोई बात काफ़ी वक्त से दबी हुई थी तो अब इसे नरमी मगर सच्चाई के साथ कहना बेहतर हो सकता है। इस हफ्ते असल मोहब्बत सिर्फ तारीफ से नहीं बल्कि ऑनेस्ट सपोर्ट से मजबूत होगी। मिड अप्रैल की ड्रीमी और वैल्यूएबल एनर्जी रोमांस में सॉफ्टनेस ला सकती है, लेकिन इस वीक डायरेक्ट कन्वर्सेशन भी ज़रूरी होगी। अगर तुम तन्हा हो तो किसी ऐसे शख्स की तरफ दिल माइल हो सकता है जो तुम्हारी रोशनी से मुतासिर होने के साथ तुम्हारे मकसद को भी समझ सके, क्योंकि इस हफ्ते दिल सिर्फ रोमांस नहीं मीनिंग भी देखेगा। और जो कैफियत दिल में बदलती है वो अक्सर काम, मकसद और रोज़मर्रा फैसलों के अंदाज को भी बदल देती है। ये हफ्ता लियो के लिए काम के मैदान में विजन को डायरेक्शन देने का वक्त हो सकता है। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो अपनी बड़ी सलाहियत को सही प्रायोरिटी के साथ जोड़ना फ़ायदा दे सकता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो किसी नए ख्याल, एक्सपेंशन या बोल्ड कदम को स्ट्रक्चर के बगैर ना चलाओ। अगर तुम तालिब इल्म हो तो इस हफ्ते तुम्हारे अंदर सीखने, समझने और होराइजन वसी करने की ख्वाहिश बढ़ेगी। मगर कामयाबी सिर्फ एक्साइटमेंट में नहीं, कंसिस्टेंसी में होगी। असल फ़र्क ये नहीं करेगा कि तुम कितना बड़ा सोचते हो, असल फ़र्क ये करेगा कि तुम अपने बड़े ख्याल को ज़मीन पर कितनी संजीदगी से उतारते हो। और जहाँ विजन और डायरेक्शन के सवाल उठें वहाँ माली मामलात भी खामोशी से अहम होने लगते हैं। माली लिहाज से ये हफ्ता जज्बे से ज़्यादा मैच्योरिटी मांगता है। कोई सफ़र, सीखने, काम या इमेज से जुड़ा खर्च तुम्हारी तवज्जो खींच सकता है, मगर फैसला सिर्फ एक्साइटमेंट पर नहीं होना चाहिए। लियो, इस हफ्ते माली ताकत सिर्फ बड़े प्लान में नहीं बल्कि इस प्लान को सस्टेनेबल होने में है। मगर हर रोशन हफ्ता जिस्म और दिल से भी अपना हिस्सा मांगता है। इस हफ्ते तुम्हारे लिए सबसे अहम बात यह है कि अंदर की आग जिस्म की ताकत से आगे ना निकल जाए। अगर जहन मुसलसल फ्यूचर में जा रहा है, अगर नींद कम हो रही है या अगर एक्साइटमेंट के नीचे एक स्टेबल फटीग भी मौजूद है तो ये वाज़ेह इशारा है कि ग्राउंडिंग ज़रूरी है। आराम, पानी, खामोश वक्त और जिस्म के साथ दोबारा रब इस हफ्ते लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। और अब इस पूरे हफ्ते की सबसे अहम रहनुमाई सुन लीजिए। लियो, इस हफ्ते तुम्हारी जीत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कितने रोशन हो, तुम्हारी जीत इसमें है कि तुम अपनी रोशनी को किस सिमत में लगाते हो।
جو خواب واقعی ہی سچا ہے اسے پہچانو، جو راستہ دل کو بلاتا ہے اسے نام دو، اور جو قدم ضروری ہے اسے وقار، ڈسپلن اور اندرونی سچائی کے ساتھ اٹھاؤ۔ اصل عظمت صرف چمکنے میں نہیں بلکہ اپنی روشنی کو معنی خیز افق کی طرف موڑنے میں ہے۔ اب آخر میں اس پورے ہفتے کا نچوڑ مختصر اور واضح انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ محبت وارمتھ کے ساتھ شیئر ڈائریکشن ضروری، کام ویژن کو پریکٹیکل ڈائریکشن دینا لازم، مالی معاملات ایکسائٹمنٹ نہیں سسٹینیبلٹی اہم، صحت، گراؤنڈنگ اور ریسٹ ضروری۔ اب اس پورے ہفتے کی مجموعی کیفیت، یہ ہفتہ لیو کو یہ سکھا سکتا ہے کہ روشن خواہش اس وقت نعمت بن سکتی ہے جب اسے سچی نیت اور مضبوط بنیاد مل جائے۔ اگر تم لیو ہو تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا، سمت یا روشنی، کیونکہ اس ہفتے تمہاری اصل طاقت صرف چمکنے میں نہیں بلکہ اپنی روشنی کو صحیح راستے پر دیر تک چلائے رکھنے میں ہے۔ لیو، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔